दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और दोस्तों, अभी 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा लखनऊ का। एक सिपाही के पास 20 करोड़ की कोठी मिली है। उसकी छानबीन हुई तो वो सिपाही है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे नीचे का पद होता है वो होता है सिपाही का। मतलब कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, ये सब सिपाही के उसमें आते हैं। और इसके ऊपर फिर हो गया एएसआई, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर हो गया एसआई सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद एडिशनल एसपी जो भी होते हैं उसके ऊपर सारे पद होते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जो सबसे नीचे का जो पद है वो होता है सिपाही का, कांस्टेबल ही बोलते हैं उनको। उसके पास 20 करोड़ की केवल कोठी। आप सोचिए उसको मैनेज करने के लिए कितना लगता होगा, और बाकी कितना ये लोग करप्ट हो चुके हैं, कितनी बुरी तरह से। हमारे देश में हर सेक्टर में हमारा करप्ट हो चुका है। हर सेक्टर कोई भी ले लो, चाहे आप शिक्षा उठा लो, एक आर्मी को छोड़ के बाकी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जो करप्ट ना हो। रेलवे, स्वास्थ्य, सब। अभी बिहार से भी एक न्यूज आई है, वीडियो मैंने देख रहा था मैं, तो बिहार से मैंने देखा कि एक वहाँ पैसे मांग रहे थे। जैसे जब हमारी गाड़ियाँ जो पास होती हैं ना, जो भरी हुई गाड़ियाँ, तो वो पुलिस थाने में पैसे देती हैं, तो पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो वो लोग कुछ लगा के आपको रोक देंगे, मतलब तरह तरह से परेशान करेंगे। तो जो ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ना, वो थाने पे पैसे देते हैं ताकि हमारे गाड़ियों को कोई परेशानी ना हो, हमें परेशान ना करें, इसलिए। तो थाने पे उसने पैसा दिया था, और उसके बाद फिर वो रास्ते में कांस्टेबल पुलिस वाला कोई रोक के फिर पैसे मांग रहा था, और नहीं देने पे वो टॉर्च रखा था, टॉर्च से उसके सीधा सीने पे मार दिया, सीने पे कि चेहरे पे। वीडियो से हमारे और आपके अंदर एक छवि क्या बैठी है कि हमारी पुलिस कैसी है। पुलिस पे कोई कैसे भरोसा करेगा, पुलिस जब हमारा ऐसा काम करेगी। तो आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार का पूरा फायदा उठाइए, इसमें नहीं गलती, लेकिन परेशान मत कीजिए। आप ऐसे मारे, आपको घेर के 4 लोग मारे हैं तो उसके ऊपर ऐसे ही केस हो जाएगा। आपका जो हक है, आपको चालान काटने का हक है, काट दो। गलत है, गाड़ी गलत है, पहला नंबर तो आपको गाड़ी पकड़ने का, लोड गाड़ी आप व्हीकल पकड़ने, वो आरटीओ का काम है। लेकिन हमारा आरटीओ भी करप्ट है, आरटीओ तो महा करप्ट है। आरटीओ वाले, कई आरटीओ वाले मिले थे जिनके पास कई अरबों की संपत्ति, अरबों की, और वो ऐसे लूट के बनाए हैं ये लोग। तो क्या करें, हमारा देश है भाई, हम भारत देश में हैं। और जो लोग, मतलब जिसके पास पैसे हैं और जो लोग छोड़ सकते हैं भारत, उन लोगों ने छोड़ दिया भारत। हमारे जो विराट कोहली हैं, उन्होंने भारत छोड़ दिया, लंदन में शिफ्ट हो गए। भारत छोड़ के लंदन में शिफ्ट हो गए, चले गए। वो बोलते मुझे नहीं रहना भारत में। ये वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिन, मतलब नहीं जा सकते दूसरे देश में, ये वो लोग इस देश में हैं, बाकी सारे लोग छोड़ रहे हैं इस देश को। रिपोर्ट कोई आई थी, पता नहीं किसकी रिपोर्ट थी, उसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने 5 सालों में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने छोड़ दी, यहाँ की नागरिकता छोड़ दी, मतलब दूसरी जगह की नागरिकता ले ली, लंदन, यूरोप, इस तरह से उधर की नागरिकता ले ली। क्योंकि वहाँ फैसिलिटी है, बढ़िया है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध पानी मिल रहा है, रहने का बढ़िया रोजगार है, रोटी। इस देश में कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कि अपने देश की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन परेशान काफ़ी लोग हैं। बाहर निकलो, हर तरह से, हम ऐसा नहीं कि हर तरह से, कहीं हिंदू मुस्लिम से घिरे हुए हैं, कहीं ये अगले बार डर रखता है कहीं कोई मुसलमान घेर ना ले, क्योंकि हम लोगों ने उनके दिमाग में ऐसा भर रखा है, हिंदू को हिंदू से खतरा है। जो अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको निचली कास्ट से वो है भाई, निचले कास्ट के मन में हमने ऐसा भर रखा है कि वो बेचारा जहाँ ब्राह्मण है वो देखेगा ना, उसके मन में गंदी छवि बैठा रखी है। और ये नेताओं बैठा रहे, नेता लोग जो हैं, कल ब्राह्मण, एक मैं देख रहा था चंद्रशेखर का इंटरव्यू, वो बोल रहे थे दलित जो हैं, दलित हिंदू में नहीं आते हैं, हम हिंदू नहीं मानते अपने आप, हम दलित हैं। तो वो हिंदू नहीं मानते, तो जाहिर सी बात, ये लोग अपने जो उनके पूर्वजों के साल, मतलब आज से जो 5000, 6000, 7000 साल पहले जो अन्याय हुआ है उनके साथ,
भेदभाव जो हुआ है उसका कसर ये लोग निकालेंगे। मुस्लिम है वो कहते हैं कि भाई काफिरों को मारो, मतलब केवल इस्लाम धर्म ही कबूल करो। तो खतरा हमें कहाँ, आर्थिक रूप से हमें लड़ना है, पैसे नहीं है, रोजगार चाहिए, फिर ऊपर सरकार इधर परेशान कर रही है, तो आदमी जाए कहाँ। तो जिसके पास अगर रास्ता निकल के आ जाता है, जिसके पास थोड़े पैसे हो जा रहे हैं, जो छोड़ सकता है भारत, वो छोड़ दे रहा है कि भाई हम यहाँ हिंदू से लड़ें, यहाँ हिंदू लड़ें, मुसलमान से लड़ें, सरकार से लड़ें, पुलिस से लड़ें, आर्थिक रूप से लड़ें, किससे किससे लड़ें, सबसे तो लड़ नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास रास्ता मिलता है तो फिर छोड़ दो। ऐसे ऐसे कई लोग हैं छोड़ छोड़ चले गए। सचेत रहने की ज़रूरत है।